सास, बहू और परवरिश। समय जितना भी बदल जाए, सास बहू के बीच नोक झोंक के मुद्दे कभी नहीं बदलेंगे। एक दिन कामकाजी बहू मीना कहती है, माँ जी मैं ऑफिस जा रही हूँ और आज प्लीज आरव को वक्त से उठा देना। माना स्कूल ऑनलाइन है लेकिन सिर्फ स्कूल ही नहीं है, जीवन में और भी बहुत कुछ है। अरे तेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं, क्या करूं मैं? जब देखो तब तपाक से जवाब दे देता है। जबान जो तुझ पर गई है उसकी। रहने दे माँ जी, आप तो सारा दिन टीवी पर लगी रहती हैं। ऑफिस खुशी के लिए नहीं जाती हूँ, घर की जरूरत है। अरे क्या बात बात पर जरूरत जरूरत सुनाती रहती है। मैंने भी काम किया है, लेकिन यह नहीं कि बच्चों को कुछ ना बनाया। अरे घर की भी चिंता रखा करो बहू। अंदर कमरे से आरव बेड पर लेटा सब कुछ सुन रहा था। बहू ऑफिस चली जाती है और सास पोते के कमरे में आकर, क्या है आरव, क्यों रोज रोज तेरी माँ से मुझे डांट सुनवाता है? ये बोलकर दादी पोते के पास बैठ जाती है। वो लेटे लेटे ही दादी से चिपक जाता है। अब बेस्ट हो दादी, जाओ मेरे लिए दूध लेकर आओ, तब तक मैं मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ। आरव एक अच्छा बच्चा था, लेकिन माँ पापा दोनों ऑफिस चले जाने के कारण उसे कोई समझाने वाला नहीं था। बेचारी बूढ़ी दादी जितना बन पाता करती। अगले दिन, देखिए जी, साफ साफ बोल रही हूँ, मैं अब आरव को तुम्हारी माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अरे करती क्या है, बस खाना देना, स्कूल की ऑनलाइन क्लास और आरव की देखभाल। आज के समय में जब बच्चे इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड हो रहे हैं, मुझे तो आरव के बाहर निकलने से ही डर लगता है। अब मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी माँ करती कुछ क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं माँ को। ठीक है चलो बात करता हूँ। पति माँ के कमरे में जाता है जहाँ वो किताब लेकर आरव को कहानियां सुना रही थी। माँ सुनो, मुझे बात करनी है। आरो बेटा तुम पढ़ो, मैं पापा से बात करके आगे की कहानी सुनाती हूँ। माँ ये नहीं चलेगा, हम दोनों को नौकरी करनी ही करनी है। अगर आप साथ नहीं देंगी तो कैसे चलेगा? मीना बता रही थी आप आरो पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। माँ फिर तो आप गाँव ही जाइए, यहाँ मैंने आपको आरो के लिए ही तो बुलाया था। पापा दादी मेरा ख्याल रखती है, वो मुझे कहानियाँ सुनाती है। और आरो बीच में मत बोलो। अरे कहानियां सुना देने से कुछ नहीं होगा, कोई क्वालिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। माँ को बेटे की बात अजीब लगती है, फिर वो रोने लगती है। आरव सब देख रहा होता है। फिर एक रोज, दादी दूध दो ना। फिर मोबाइल पर। अरे क्यों मेरा नाम खराब कर रहा है बेटा, पढ़ लिया करना, तेरे माँ बाप मुझे सुनाते हैं। तभी डोरबेल बजती है। सामने खड़ी होती है पड़ोस की दादी। अरे विमला, कैसी हो? तुम्हारे पोते ने तो परेशान कर दिया है। लगता है तुम्हारे बेटे बहू निकल गए काम पर, क्यों? हाँ बहन, वो तो गए। वैसे मेरे पोते से तो उसके माँ बाप भी परेशान है, सारा कसूर मुझ पर डाल देते हैं। घर पर रहता है तो धमा चौकड़ी मचाता है और बाहर जाता है तो पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। करूँ तो क्या करूँ? देखो, वैसे भी ऐसे माहौल में बच्चों को ज्यादा बाहर निकालना ठीक नहीं। अब तुम्हारा पोता जब देखो तब आ जाता है। बोलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं ना। आरव की दादी को पोते के लिए ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। पर क्या करूं बहन, अब तो लगता है कि गांव ही लौट जाऊं। बहू बेटा नौकरी पर जाते हैं, कल को पोता बिगड़ता है तो मुझे ही बोला जाएगा। वैसे तुम्हारे बच्चे कैसे टिक जाते हैं घर पर? क्लास तो ये भी पूरी करता है। देखो बहन, साफ बात है, मैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी और नॉलेज का ऐप देकर बिठा देती हूँ। वो लोग इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, एक्टिविटी कराते हैं कि मेरे पोता पोती उसी में लगे रहते हैं। देखा है कभी उन लोगों को ज्यादा बाहर जाते? नहीं, कहाँ, वो तो घर में ही रहते। तभी तो। ये बोलकर पड़ोसन दादी को अपना मोबाइल दिखाती है। ये देखो, मेरी पोती ने ये हैंगिंग बनाई है। लेकिन ये तो साउथ साइड की हैंगिंग है ना, इसको बनाना तो बड़ा मुश्किल है। यही तो उसने मोबाइल पर उस ऐप से सीखा है। इतना सरल है बनाना, मैं पीछे बैठी थी, मैं भी सीख गई। मैं भी सोच रही हूँ कि आरव को ये क्लास ज्वाइन करवा दूं। कम से कम पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा तो बिजी भी रहेगा। लेकिन कहाँ जाना होगा इसके लिए? अरे कहीं नहीं जाना होगा, बस आरव के फोन पर ये ऐप डाउनलोड करो,
वो लोग आरव के इंटरेस्ट को देखकर उसी के अनुसार उसके लिए टीचर ढूंढ लेंगे। दादी आरव को बुलाकर उसके मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड करवा लेती है। कुछ रोज बाद, अरे ये देखो, आरव ने अपने सोशल साइट पर अपनी ये वीडियो डाली है डांस की। वाओ, ये तो बहुत अच्छी है वीडियो। माँ ये देखिए, मैंने ये पपेट बनाना सीखा है। और ये देखिए पापा, मैंने आपको कब से कहा था ना कि मुझे चेस खेलना सीखना है। आपको पता है मुझे अब चेस खेलना बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है, इतनी सारी चीजें कहाँ से सीखी? लग रहा है आजकल स्कूल की ऑनलाइन क्लास को छोड़ रहे हो आरव। नाना माँ, मैंने ये सब ऑनलाइन एक्स्ट्रा करिकुलर और लर्निंग वाले ऐप से सीखा है। वहाँ तो एक से बढ़कर एक एक्टिविटी इतने इजी तरीके से सिखाते हैं कि अब तो मुझे भी जीके और इंग्लिश सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगा है। बहू बेटे के फोन पर ऐप खोलती है और उसे अच्छे से देखती है। मेरे मायके से तो यहाँ कोई नहीं आया, फिर इतनी नॉलेज वाली और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? दादी से। दादी ने डाउनलोड कराया है। आप अगर मुझे हॉबी क्लास में डालती तो या तो मुझे घर से बाहर जाना पड़ता या फिर एक ही क्लास में सारे पैसे लग जाते। तो क्या इसमें पैसे नहीं लगते? अरे जानती हूँ मैं, इन ऐप्स को सब्सक्राइब करने के लिए बड़े पैसे देने पड़ते हैं। अरे ना बहू ना, ये बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री है। और हाँ, यहाँ तो टीचर भी इतने अच्छे हैं कि बिल्कुल सरल शब्दों में बच्चों को पूरा सिखाते हैं। क्यों आरव? हाँ दादी। अच्छा तो मैं चला, मेरी जीके की क्लास है, मजा आने वाला है आज तो। मैं भी चली, आरव पर नजर जो रखनी है। क्या बात है, मेरी माँ में बात तो है ही।